अब वॉइस क्लियर है ना? वॉइस अब क्लियर है? डीपी ओके। चलिए देखिएगा, आज की जो क्लास है इसमें मैं मेनली जो क्लास आपको रखी गई है, इससे रखी गई यहाँ पे कि आईओटी के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ना, वही यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आईओटी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। और अगर किसी का कोई टॉपिक यहाँ पे क्या हुआ है, स्किप हुआ है, तो वो यहीं पूछ लेगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन होगा तो इसी क्लास में पूछ लेगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो जो भी आपके टॉपिक में कंफ्यूजन होगा वो मुझे बता देना, और फिर उसके बाद उस टॉपिक को डिस्कस यहाँ पे कर लिया जाएगा ना। तो अभी जो मैं कराऊंगा वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा जो आया हुआ है एग्जाम में। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हो सकता है वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, क्लियर है। देखिएगा, पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसी को करवा दूंगा और उसके बाद यूनिट वाइज भी करवा दूंगा, ठीक है? जैसे कि हर यूनिट का एक क्वेश्चन पेपर बना दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्वेश्चन पेपर। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हर यूनिट का अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये पेपर जो आप देख रहे हो ये यूनिट 1 का है ना, ये यूनिट 1 का है। तो आपको एक काम करना है कि आज जाकर के पूरा, हाँ व्हाट्सअप हो जाएगा, पहले पढ़ो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है कि आप जाकर के पूरी यूनिट 1 जो है उसको पढ़ लेना, पहला जो चैप्टर से पढ़ लेना, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक दिन आप क्या करोगे, इन सारे यूनिट को रिवाइज करना, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस यूनिट के हिसाब से हम क्वेश्चन बना देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ना। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, और क्वेश्चन के साथ आप क्या कर लोगे, पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब थोड़ा स्ट्रांग कर लोगे टॉपिक को ना, हर चीज को। ये जो भी वो मैं सेंड कर दूंगा ना, इसके लिए परेशान ना हो। मेनली ये है कि ये पूरा एक ही पहले यूनिट का है ना, सारे क्वेश्चन आपके पहले यूनिट के ही हैं। तो 4-5 पेपर मैं करवा दूंगा यूनिट वाइज यहाँ पे ना। तो आज पहले मैं देख लेता हूँ कि आपने क्या प्रिपरेशन करी हुई है ना, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देता हूँ। जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये जो पहले शो कराया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन पेपर। चलो मुझे बताइएगा थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करता चलूंगा ना। और जो जिसमें जिसको जो डाउट हो, हाँ तो वो चीज क्या करना, पूछ भी लेना। यहाँ पे ये बताओ, पहला क्वेश्चन है, AMQP का फुल फॉर्म क्या होता है? AMQP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सही है, कार्तिकेय अदिति सही है। चलो भाई, नेम से सब लोग अपना ज्वाइन करना। विशाल सही है, सूरज सही। देखिए यहाँ पे क्या, अभी AMQP की बात यहाँ पे नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म तो यही होगा, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल ना। इसका मतलब है आपको क्या करना है, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स एक बार पढ़ लेने हैं, है ना? सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे एक बार पढ़ लेने हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपका प्रोटोकॉल था, MQTT बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, MQTT है। और COAP है,
COAP है, इसके अलावा XMPP है और AMQP है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोकॉल में थोड़ा सा TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, फुल फॉर्म जानते रहिए यहाँ पे। अब HTTP क्या होता है, एटलीस्ट इतने प्रोटोकॉल तो आप जानते रहो यहाँ पे ना। हाँ, बी सही है, गुड, ये बी ऑप्शन सही है यहाँ पे ना, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। MQTT का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे इसको एक बार जाकर के पूरा रिवाइज कर लेना, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो MQTT इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो IoT सिस्टम के लिए बनाया गया है। MQTT एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो IoT सिस्टम के लिए बनाया गया है। जब भी डिवाइसेस के बीच में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन अगर आपको करवाना है तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है वो कौन है आपका, MQTT यहाँ पे। और ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल याद होगा आपको, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल जो पढ़ाया गया था उसी पे बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पे, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे क्या है, बेस्ड है। नहीं, ये आपकी जो क्लास है ये IoT की है, ठीक है। IoT का पेपर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। और हाँ, जो नेटवर्क बेसिक की क्लास है ना, अगर एक दो लोग नेटवर्क बेसिक की जो आप बोल रहे हो, नेटवर्क बेसिक की जो क्लास है वो कल चलेगी ना TDS में, और IoT आपका MWF में चलेगा, और जो नेटवर्क की क्लास है वो TDS में चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज भी IoT की क्लास है। देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल ना, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। अब अगर इसमें कोई इसको डाउट होगा वो बता देना, मैं पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल वगैरह भी क्या करूंगा, डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा ना एक बार, या आपको नोट्स वगैरह दिखाता चलूंगा साथ में। तो आज मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बस आपको क्वेश्चंस क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो MQTT पढ़ लेना, क्योंकि कल इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन होंगे। MQTT COAP का होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मैंने बताया था कि HTTP की जगह जो काम HTTP करता था उसकी जगह पे IoT में COAP आ गया है, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। XMPP बताया गया था, ये चैटिंग वगैरह के लिए यूज होता है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। AMQP भी डिस्कस किया गया था और आपको नोट्स भी दी गई है ना, उन सब में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। एक बार बस क्या करना, उसको देख लेना। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये UDP क्या है आपका, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। मैं बस शार्ट में चीजों को बता रहा हूँ, और इन सब चीजों को सही तरीके से आप क्या करना है यहाँ पे पढ़ लेना ना, 1 बाय 1। और कल डिस्कस करूंगा मैं जो M2R5 है, ये M4R5 है। M4R5 का पेपर सॉल्व हो रहा है। M2R5 का जो पेपर है वो 1 से 3 TTS में सॉल्व होगा ना, कल के दिन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आज मुझे मैसेज तो कर देना एटलीस्ट सब लोग यहाँ पे ना, जो ये ऑफिशियल नंबर है इस पे मैसेज कर देना सब लोग 954। तो मैं जिसको नोट्स नहीं मिला होगा IoT का, मैं उसको नोट्स दे दूंगा यहाँ पे, और उसके हिसाब से पढ़ लेना। अरे अभी से अगर आप लोग क्या करोगे यहाँ प्रॉपर जो नोट्स है और जो वीडियोज आपको दी गई हैं और ये जो क्लास है इन सबको कर लोगे तो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। तो ये टॉपिक्स MQTT COAP XMPP AMQP TCP UDP ना, इनको थोड़ा सा क्या करना 1 बाय 1 देख लेना पूरा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये बताओ IDE का फुल फॉर्म क्या है, IDE का फुल फॉर्म क्या होता है। यस रिया, वेरी गुड। जी, बी सही है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जी अरविंद सही है, विशाल सही है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, आईडीई के लिए कम से कम क्या क्या डिस्कस करोगे, ध्यान देना। आईडीई का मतलब हमने बताया था कि आपके पास एक अरुडिनो आईडीई नाम का सॉफ्टवेयर है, अरुडिनो आईडीई सॉफ्टवेयर है, जहां पे आप क्या करते हो, पूरी कोडिंग करते हो ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें जाननी है, एटलीस्ट वो समझ लो यहाँ पे। ये देखो अरुडिनो आईडीई था, अगर आपने एक भी प्रोग्रामिंग का क्या किया, क्लास आपने किया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपने किया होगा, उसमें आपने देखा था कि हम एक हमारे पास क्या था, आईडीई था, इसको हम ओपन करते थे और इसमें कोडिंग करते थे ना। और इसमें 2 बाय डिफॉल्ट मेथड होते थे, कौन कौन से,
एक आपके पास क्या था, सेटअप मेथड था। क्या था आपका, सेटअप था। इसके अंदर आप वो कोड लिखते थे जिसको एक बार एग्जीक्यूट करना था, और इसके अंदर एक लूप नाम का मेथड था, और उसके अंदर आप वो कोड लिखते थे जिसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आप यहाँ पे करते थे, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा इसमें कई सारे ऑप्शंस होते थे। एक आपके पास क्या होता था, वेरीफाई करने का टिक लगा होता था। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब कंपाइल होता है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, कंपाइल होता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आ चुका है, वेरीफाई का मतलब कंपाइल होता है पैटर्न मैचिंग में, कि अपलोड करना है, कंपाइल करना है। एक अपलोड होता है, ये क्या होता है, अपलोड होता है। अपलोड होने का मतलब होता है कि आपका ये प्रोग्राम आपके आर्डिनो बोर्ड में क्या हो जाएगा, जाकर के अपलोड यहाँ पे हो जाएगा ना, ये चीज है। इसके अलावा यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर होता है, ये भी याद होगा आपको। कारण पे क्या होता था, सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर का काम होता था कि उस पे अगर कोई क्या करना, आपको आउटपुट शो कराना, कोई क्या करना, अगर आपको आउटपुट शो कराना है तो आप उसे क्या करोगे, शो कराओगे। ठीक है, सीरियल मॉनिटर का काम क्या था, अगर आपको कोई आउटपुट शो कराना है स्क्रीन पे तो आप इसका यूज करते हो ना। तो कम से कम आईडीई के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट दो मेथड होते हैं। अच्छा, एक आंसर मुझे देना, जो आर्डिनो प्रोग्राम होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, आर्डिनो प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं, आर्डिनो प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं आप। यस, वेरी गुड अदिति, तृप्ति, सही है, गुड। स्केच के नाम से जानते हैं ना जी, किस नाम से जानते हैं, स्केच के नाम से। अगर कहीं पे आ जाता है कि आर्डिनो प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वहां पे, स्केच बोलते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपका यहाँ पे ना। तो आर्डिनो आईडी में बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा देख के आना, फिर और डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे इसकी बेसिस पे। चलिए देखिएगा, तो ये हो गया आपका 1.2। 1.3 देखना, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। अब देखो, टीसीपी प्रोटोकॉल की बात यहाँ पे आ गई है, टीसीपी प्रोटोकॉल ना। अब मैंने आपको ये बहुत डिटेल पढ़ाया था, डिफरेंस पढ़ाया था। ठीक है, डिफरेंस पढ़ाया था, यस वेरी गुड अदिति। चलिए, मैंने जब डिफरेंस पढ़ाया था, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, टीसीपी और यूडीपी। मैंने ये कहा था, टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है, पहली बात, ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं। दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं। ये टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये एक आपके पास सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, तो पहले इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनेगा, और फिर जाकर के डेटा क्या होगा, सेंड होगा। पहले कनेक्शन बनेगा, मैंने बताया था ना, कॉलिंग का एग्जांपल दिया था, कॉल करने का, कि पहले कॉलिंग के समय क्या होता है, पहले एक रिंग जाती है ना, जब रिंग जाती है तो रिंग जाने के बाद रिसीवर फोन को रिसीव कर लेता है। रिसीव करने का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है। अब आप यहाँ से कुछ बोलते हो तो डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब कि पहले दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा। अगर ये कहीं पे हो रहा है तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसी प्रोटोकॉल है, और इसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे। ठीक है, तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और ये जो यूडीपी होता है ये कनेक्शन लेस होता है। यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। इसका मतलब है इसमें डेटा ट्रांसफर करने से पहले कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और बहुत बोला गया था कि आपका जो डेटा होता है, आपका जो डेटा होता है वो पूरा बहुत बड़ा मैसेज होता है। ये मैसेज कई पार्ट में डिवाइड होता है, और एक एक पैकेट किसी भी रास्ते से होके चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इनमें इनमें टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में क्या होता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है, अगर कोई पैकेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो टीसीपी उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कौन सा पैकेट लॉस हुआ है, और उसे दोबारा रिट्रांसमिट कर देता है। मतलब कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा यहाँ पे। अगर 10 पैकेट है मान लेते हैं, 9 तो ट्रांसफर हो गए और पांचवा मान लेते हैं मिस हो गया, पांचवा बीच में से क्या हो गया, मिस हो गया। तो टीसीपी के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि वो इसे पहचान लेता है कि पांचवा मिस हुआ है, और उसे दोबारा रिट्रांसमिट कर देता है। इसी फीचर को हम बोलते हैं रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्या है आपका, रिलायबल है यहाँ पे। कौन आपका, टीसीपी। तो टीसीपी रिलायबल होता है। लेकिन यूडीपी, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो वो उसकी केयर नहीं करता, और जो पैकेट लॉस हो गया ना, उसको दोबारा रिट्रांसमिट नहीं करता है यहाँ पे। इसे हम बोलते हैं यूडीपी क्या है, अनरिलायबल है। यूडीपी क्या है, अनरिलायबल है यहाँ पे ना। और टीसीपी ये भी ध्यान देता है
कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर को उसी स्पीड से रिसीव करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं कि जो फ्लो हो रहा है डेटा का, उसको कंट्रोल में रखता है कौन? आपका यहाँ पे टीसीपी। ठीक है, तो टीसीपी के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, टीसीपी रिलायबल होता है, टीसीपी फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है। ठीक है, और टीसीपी आई थिंक क्या होता है, यहाँ पे कभी भी अगर हमें टेक्सटुअल डेटा वगैरह को सेंड करना होता है तो हम टीसीपी का ही यूज करते हैं। लेकिन हाँ, टीसीपी स्लो होता है। यूडीपी से क्या होता है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों में फास्टर कौन है, तो टीसीपी स्लो है, कनेक्शन बनाने में इसको टाइम लग जाता है, और यूडीपी क्या है यहाँ पे फास्ट है। ठीक है, यूडीपी क्या है? फास्ट है। तो अब बताओ सभी लोग, अब बताओ, अभी 4-5 लोगों ने आंसर दिया था, अब सभी लोग बताओ यहाँ पे कि कौन सा आंसर टीसीपी के लिए गलत है, कौन सा ऑप्शन टीसीपी के लिए गलत है, कौन सी टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यस, कनेक्शन ओरिएंटेड तो है टीसीपी ना, फ्लो कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर वो तो ठीक है, दो तो हो गए यहाँ पे ना। अगर आपको इसमें कोई डाउट भी होता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दो तो सही है। ठीक है, अब ये जो अनरिलायबल, ये भी मैंने बता दिया कि रिलायबल होता है, क्या होता है? रिलायबल होता है, लेकिन ये अनरिलायबल होगा। यस, वेरी गुड, ये क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन सही है। अब देखो 1.4 का, 1.4 का यहाँ पे 1.4 में क्या है, which of the following things can have an effect on the development of an individual personality। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप होने में कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, ये तो आप सिंपली बता दोगे। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये तो होना ही चाहिए ना। अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए जी। हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस, हाँ मतलब हेल्थ भी आपकी सही होनी चाहिए। यार दो ऑप्शन तो होने चाहिए, ए और बी तो होना ही चाहिए। स्किन कलर एंड जेंडर, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये अगर नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ऑप्शन में है तो हम लोग मान सकते हैं ऑल द ऑफ द अबव ना। बट लेकिन मेन दो ही पॉइंट लेके चलिएगा यहाँ पे ना, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, क्योंकि यार स्किन कलर से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता, क्यों ना। जी, ऑल सही है, डी, गुड। हाँ, ये जरूर याद रख, ये हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर जाए ना, ये क्वेश्चन रिपीट वगैरह करता है कई बार। तो इफ यू डोंट नो द रिसिपेंट नेम, हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। जब ऐसे आप किसी के बारे में नहीं जानते हो ना, तो आप नीचे क्या लिखते हो मोस्टली? विथ लव, या योर सिंसियरली, योर फेथफुली, अफेक्शनली योर्स ना, ऐसा कुछ नहीं है। सी वाला ध्यान देना। जैसे ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है कि अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं, उसको कोई लेटर लिख रहे हैं, तो सिंसियरली तो तब लिखते हैं ना जब आपके बारे में वो जानता। ठीक है, लेकिन आप ना किसी के बारे में, आपके बारे में जानता है, इसको हम लिखेंगे योर फेथफुली। तो याद रखना योर फेथफुली यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। सिंसियरली हम तब लिखते हैं, ठीक है, जब सामने वाला हमारे बारे में जानता है, और फेथफुली हम जब तब लिखते हैं जब सामने वाला हमारे बारे में नहीं जानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज याद रखना कि क्लास चलेगी, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो अगर मीटिंग वगैरह, क्योंकि मैंने अभी आज सेट सही से नहीं हुआ प्रॉपर, तो अगर मीटिंग आपकी क्या होती है, इंड हो जाती है, तो आपको ज्वाइन करना है फिर से। ठीक है, ज्वाइन कर लेना तुरंत ना, ध्यान देना। अगर मीटिंग इंड होती है, किसी वजह से होती है, तो क्लोज नहीं होगा, कोई भी नेटवर्क इशू होगा, कुछ भी होगा, तो आपको क्या करना, वहां पे तुरंत ज्वाइन कर लेना है। चलो ये देखो आप 1.6 का, द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस connected to IoT to communicate automatically, it is called बॉट टू बॉट है, मशीन टू मशीन है, स्काई नेट है, इंटर क्लाउड है। ठीक है, देखो यार, जो IoT की बात है, जब IoT की बात है, तो IoT को हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया ही है इसके लिए, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे तो यही सही होगा कि जो मशीनें हैं वो आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करने लगती हैं। ठीक है, IoT ने यही इंप्लीमेंट किया है, यही इनेबल किया है। तो ध्यान रखना यार, कार्तिकेय गलत है,
ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अच्छा, बॉट टू बॉट कहाँ पढ़े हो? बॉट, जो आप लोग बॉट पढ़े हो, BOT, बॉट आपने सिक्योरिटी में पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था DDoS अटैक, DDoS अटैक ना, ठीक है। मैंने कहा था जी बॉटनेट, यस सर, गुड। DDoS अटैक, और DDoS अटैक मैंने बोला था कि DDoS अटैक हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर को कोई हैकर टारगेट करके किसी वेबसाइट को क्या करता है, रोकता है, ब्लॉक करता है, उसको सर्वर को डाउन करता है। तो हमारे जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉट्स बोलते हैं। डिवाइस क्या बोलते हैं, बॉट्स बोलते हैं। जो डिवाइसेस DDoS अटैक में, ठीक है, किसी सर्वर को डाउन करती हैं, उन सारे डिवाइस हम लोग क्या बोलते हैं, बॉट्स बोलते हैं हम लोग। तो मशीन टू मशीन नहीं है, ठीक है। स्काईनेट भी यही होता है, स्काईनेट भी यही होता है कि जब मल्टीपल कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं ऑटोमेटिकली, तो स्काईनेट होता है। वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार ढेर सारे डिवाइसेस हैं, ढेर सारे डिवाइसेस हैं, अगर ये आपस में कनेक्टेड है और ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपका स्काईनेट भी हो गया। क्या हो गया, स्काईनेट भी हो। लेकिन IoT की जब बात आती है तो वहां पे क्या होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अगर IoT नहीं होता, जनरल होता, तो हम स्काईनेट बोल सकते थे। लेकिन जब IoT की बात आती है तो हम मशीन टू मशीन को हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान देना, मशीन टू मशीन। ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा इनके फोकस करना, क्योंकि ये बस अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा। और यहाँ पे इसको आप खुद ही बता सकते हो, आई थिंक। IoT सिक्योरिटी, आप खुद ही बताओ यार, अगर हम IoT सिस्टम में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किस चीज की सिक्योरिटी की बात करेंगे? यार ये तो टर्म है, अलग है, प्रोटोकॉल अब्स्ट्रैक्शन, ये तो अलग ही चीज है। सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो जब भी बात आती है IoT में सिक्योरिटी की, यस गुड अदिति, अरविंद, ठीक है, सभी का सही है। बाकी यहाँ पे ये जो आपका है सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा जो हार्डवेयर है, जो हमारी मशीन है, वो बिल्कुल क्या रहे, सिक्योर रहे सर। हमारी मशीन क्या रहे, सिक्योर रहे यहाँ पे ना। तो सिंपल सी बात है कि IoT सिक्योरिटी, जो IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, वो सबसे पहले क्या करेगा, हार्डवेयर को सिक्योर रखना चाहेगा, फिर नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहेगा, क्लाउड को सिक्योर रखना चाहेगा, मतलब इन सबको सिक्योर रखना चाहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, इसकी प्रियरिटी यहाँ पे होगी ना। इसके अलावा और सिक्योरिटी, जैसे आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए, नेटवर्क भी जो गेटवे है वो सिक्योर होना चाहिए, क्लाउड भी सिक्योर होना चाहिए ना, ये सब सिक्योर होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग सिक्योरिटी विद हार्डवेयर ही लगाएंगे यहाँ पे। अगर ये सारे भी ऑप्शन होंगे तो ऑल ऑफ द अबव होता है यहाँ पे, ठीक है। डेटा स्टोरेज क्लाउड है, डेटा स्टोरेज क्या है, अगर क्लाउड दिया होता, क्लाउड का रिलेशन किससे है, तो आप कहते हैं डेटा स्टोरेज से, क्योंकि क्लाउड में क्या स्टोर होता है, आपका डेटा स्टोर होता है। IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स, हाँ ये तो ऑप्शन डी सही है। जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा क्या है, स्केलेबिलिटी का देखो मतलब यहाँ पे होता है, वीडियो में ऑफ रखना सभी लोग, ठीक है। ब्रजेश वीडियो ऑफ रख लो। देखो, तो इसका तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डेटा स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ होगा कि वही डेटा को स्टोर करना, ठीक है, डेटा को अपने हिसाब से क्या करना, स्टोर करना। तो इसका रिलेशन डेटा स्टोरेज से है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई कंफ्यूजन, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बता देना किसी क्वेश्चन का। यहाँ पे आ जाओ, 9 वाले पे आ जाओ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना सभी लोग। यार विच प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकते हैं एग्जाम, आने वाले एग्जामों में। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन IoT, ऑल द डिवाइसेस इन IoT। अब देखना, जैसे इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान देना कि कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो सारे डिवाइसेस को आपस में लिंक करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क की सारे डिवाइसेस को आपस में लिंक करता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल है। देखिए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, TCP/IP होता क्या है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, इनके बीच में होना है कम्युनिकेशन। तो ये लोग किस प्रोटोकॉल के द्वारा कनेक्ट होंगे, वो प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP, TCP/IP, ठीक है।
तो किसी भी नेटवर्क में कोई भी डिवाइसेस हो, अगर वो डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होती हैं उनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी। इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस असाइन करने का काम किसका होता है, आईपी प्रोटोकॉल का। डेटा किस रूट से जाना है, डेटा किस रूट से जाना है, कौन से रूट को फॉलो करेगा डेटा। राउटिंग याद मैंने पढ़ाया था लेयरिंग में, राउटिंग कौन करता है, आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर पे बताया था। टीसीपी का मतलब ही मैंने बता के आ रहा हूँ यार, पैकेट ब्रेक होंगे, मतलब मैसेज ब्रेक होगा छोटे छोटे पैकेट में, ये टीसीपी करेगा। पैकेट को किस रास्ते से जाना है, ये आपका टीसीपी आईपी करेगा। यहाँ जाके रिसीव करना है, ये टीसीपी करेगा। अगर कोई पैकेट लॉस होता है उसको दोबारा रिट्रांसमिट करना है, ये टीसीपी करेगा। मतलब कि यहाँ पे ये सारा का सारा लिंकिंग का जो काम होता है वो टीसीपी आईपी करते हैं। अब इसके ऊपर आता है कि आप काम कौन करना चाहते हो। अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, आज बताओ। वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, वेब के लिए HTTP। कौन सा है, HTTP। अगर आप मान लेते हैं मेल भेजना चाहते हो तो कौन है आपका, SMTP। कौन है, SMTP। अगर आप फाइल भेजना चाहते हो तो कौन है आपका, FTP। लेकिन ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये प्रोटोकॉल रहेंगे ही रहेंगे ना। इसका मतलब है HTTP, FTP ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। लेकिन जो इंटरनल प्रोटोकॉल है वो हमेशा TCP IP रहेगा ही रहेगा। ठीक है खुशी, अगर आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो, उस नेटवर्क में अगर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, अगर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इंटरनेट लेवल पे, वायरलेस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वायरलेस नेटवर्क। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होते हैं उसे हम TCP IP ही बोलते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बताओ इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बताएंगे, TCP IP। क्या बताएंगे आप, TCP IP। मतलब इंटरनेट जो पूरा चल रहा है उसके लिए कौन से रूल्स हैं यहाँ पे, TCP IP यहाँ पे। ठीक है तो अगर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन है, जैसे देखिए यहाँ पे HTTP ना, ये वेब के लिए होता है। नेटवर्क तो कोई प्रोटोकॉल है नहीं यहाँ पे। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है। UDP IP होता तो भी इसका हम नाम ले सकते थे, बट मोस्टली क्या यूज होता है, TCP IP। क्या यूज होता है, TCP IP। UDP IP कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है। तो समझ में आता है कि नहीं बताइए, कुछ क्लियर हुआ। और इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ के आना है ना। मैं बस आपको आज के जो क्लास है उसमें आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना, उसके हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन पेपर तो ठीक है, आप सॉल्व कहीं भी मिल जाएगा, वो कर लोगे यहाँ पे ना। अब देखो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन, ये तो ब्लूटूथ करता है। कौन करता है आपका, ब्लूटूथ करता है ना। तो ये जो क्लास है ध्यान देना, ये जो भी क्लास है मैं ले रहा हूँ, मैं बस सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे पेपर कई बार टला भी है, इस वजह से मैंने सोचा एक बार रिवाइज करवा दूं ना। तो कल आप लोग क्या करो, मतलब कल के दिन पूरा पढ़ोगे, परसों में फिर क्या करूंगा, यूनिट बाय यूनिट सॉल्व कराऊंगा ना ये सारी चीजों को। तो ये भी आपको पढ़ाया गया था याद, इसका फुल फॉर्म किसी को याद आ रहा है, 6 लो डब्लू पैन IETF। ठीक है ये सब, ये आपके पास याद होगा। अगर इसका फुल फॉर्म था इंटरनेट, कभी कोई फुल फॉर्म ये आ सकता है इंटरनेट यहाँ पे ना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, टास्क फोर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। और 6 का मतलब होता था IPv6, IPv6। लो का मतलब लो पावर, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क ना, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यस तृप्ति गुड, एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म भी याद रखना। अच्छा बताओ IPv6 कितने बिट का IP एड्रेस होता है, IPv6। यस रिया, IPv6 कितने बिट का IP एड्रेस होता है। यस अदिति गुड, 128 बिट का ना। यस रिया, तृप्ति सही है, आशीष सही है। अच्छा बताओ ये प्रोटोकॉल भी पढ़े हो नहीं, यहाँ पे AIEFT कुछ नहीं होता, ये गलत है। COAP भी पढ़े हो आप लोग, COAP कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये भी IoT में यूज होता है। लेकिन ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। ये मैं खुद पढ़ाऊंगा अभी, मैं खुद एक बार डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों के बारे में ना, इन सारी चीजों में डिस्कस यहाँ पे करूंगा अभी, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में करूंगा क्या क्या है, एक बार छोटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये भी बस पढ़ाया गया दोनों, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, याद होगा ना, एनएफसी का मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जितने टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इन टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद में फिर से एक बार क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्लास में ना। ब्लूटूथ इसका ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, ब्लूटूथ होगा। ये जो रेडियो ऑपरेशन यहाँ पे लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन सपोर्ट करता है, कौन करता है आपका, ब्लूटूथ करता है। सबसे लो एनर्जी का रेडियो ऑपरेशन ये सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो ये क्योंकि जरूरी तो है नहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ये पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे टेक्नोलॉजीज हैं, सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं। हाँ, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट टिप थी, ये भी देख लेना, IPv4 भी देख लेना, IPv6 भी देख लेना। ये नोट से ही देखना, नोट्स में पूरा डिटेल लिखा गया प्रोटोकॉल के लिए, तो नोट्स आपके लिए इनफ है जो मैं नोट्स आपको दिया हूँ। हाँ, दोबारा कनेक्ट होना है, जी जी, सभी लोगों को दोबारा कनेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट करवा देता हूँ आज। अगर जिग्बी दिया होता तो भी आकाश, तो भी ब्लूटूथ ही होता, क्योंकि जिग्बी जो है वो ज्यादा पावर लेता है ब्लूटूथ से ना। अदिति, मैं IoT लेवल्स वगैरह को डिस्कस करूंगा वहां पे पार्ट 2 में, यहाँ पे ठीक है, पार्ट 2 में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है आपको थियरी में, पार्ट 2 में भी जब डिस्कस करूंगा तो। अभी सिर्फ आप पार्ट 1 पढ़ के आओ और इसको सॉल्व करो। चलो देखो नेक्स्ट है, दोबारा ज्वाइन होना, ध्यान रखिएगा सब लोग, दोबारा आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। ये बताओ क्या है, MQTT इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रू की फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कशन कर दे रहा हूँ ना, कौन कौन से एप्लीकेशन लेयर हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर हैं। वेरी गुड, काफी लोग ट्रू बता रहे हो। चलो अब मैं इस पे पूरा डिस्कशन दे रहा हूँ, कौन कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर हैं, और कौन कौन से प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर है ना। इससे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको यहाँ पे, मैं जो बताने जा रहा हूँ वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं टेबल बना के क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ ना। ये आंसर फॉल्स है, लेकिन क्यों फॉल्स है अभी वो मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ ना। आप लोग रिज्वाइन हो जाइए, फिर से मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए।